ऐसा इसलिए कि पूरे बिहार की जनता वैश्यों पर भरोसा करती है। वो चाहती है कि बिहार की सत्ता वैश्यों के हाथ में हो। अब जब सत्ता वैश्य के हाथ में होगा तो बिहार सुखी संपन्न रहेगा और उन पर अत्याचार रुक सकेगा और सभी लोग आनंद की जिंदगी जी सकेंगे। वैश्य चेतना समिति की बैठक का उद्देश्य है आरा नगर निगम में डोर टू डोर सर्वे करना। एक एक परिवार का सर्वे होगा और पूरा आरा नगर निगम का जानकारी एक महीना के अंदर नेट पर उपलब्ध हो जाएगा कि आरा नगर निगम में वैश्यों को कितनी जनसंख्या है, हमारी कितनी उपजातियां हैं और उनकी किस वार्ड में क्या स्थिति है, और योजनाबद्ध तरीके से सभी वार्डों में हमारे लोग का प्रतिनिधित्व होगा। ऐसा अब नहीं होगा कि हमारा मतदान जो है खंडित होगा। वैश्य का मतदान एक जगह जाएगा, किसी एक आदमी के पक्ष में जाएगा। हर एक वार्ड से वैश्य समर्थित उम्मीदवार होगा, या तो वैश्य होगा या गैर वैश्य होगा। गैर वैश्य को भी हम लोग समर्थन देंगे, जो हमारे विचार से जिनकी विचार मिलती होगी उनको भी समर्थन देंगे। और हम वैश्यों को एकजुट करके मिशन स्वर्ण युग 2025 लाना चाहते हैं। मिशन स्वर्ण युग 2025 का मतलब है कि आगामी 2025 विधानसभा में एक भी अपराधी को विधानसभा नहीं पहुंचने दिया जाएगा। वैश्य समाज को अपराधियों को विधानसभा जाने से रोकेगा, और जब अपराधी विधानसभा नहीं पहुंचेंगे तो बिहार अपराध मुक्त हो जाएगा और मेरा बिहार और पूरे देश में अमन चैन आएगा। और जो आज देखते हैं कि रोजगार गुजरात में पड़ा हुआ है, रोजगार महाराष्ट्र में पड़ा हुआ है, वह सारा रोजगार बिहार में आ जाएगा और बिहार के सारे लोग चाहे किसी उपजाति के हों वो सब अमन चैन से रहेंगे और पुनः स्वर्ण युग आएगा, जो गुप्त काल का मेरा स्वर्ण युग था जिसमें सोने का सिक्का चलता था। कारण यह था कि वह सोने का सिक्का वैश्यों के बदौलत चलता था, वैश्यों का शासन था, वैश्य दिन रात मेहनत करते थे, व्यवसाय करते थे, या और भारत धन धान से संपन्न था, सोना का सिक्का चलता था। आज भी हमारे वैश्य न्याय प्रिय हैं, सबको सेवा करना चाहते हैं, किसी का अहित नहीं चाहते हैं, और अभी तक हम लोग अत्याचार बर्दाश्त करते आए हैं। आने वाले समय में वैश्य समाज एकजुट होकर के किसी पर अत्याचार नहीं करेगा, लेकिन अब किसी का अत्याचार सहने के भी पोजीशन में नहीं है। हर हालत में उसका प्रतिकार करेगा और अपनी ताकत को दिखाते हुए आगामी विधानसभा में अपने मन लायक मुख्यमंत्री बनाएगा। या तो वैश्य मुख्यमंत्री होगा या वैश्य समर्थित मुख्यमंत्री होगा। वैश्य जिसको चाहेगा मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेगा, वैश्य जिसको नहीं चाहेगा उसको हटा देगा मुख्यमंत्री कुर्सी पर। यह वैश्य चेतना समिति का आह्वान है। हमारी जनसंख्या लगभग 30% है। प्रजातंत्र में यह प्रावधान है कि बहुमत जो है अल्पमत पर शासन करेगा। जब हम 30% के आसपास हमारी आबादी है तो निश्चित रूप से सत्ता के हकदार हम हैं, न कि दूसरे लोग हैं। जो 3% वाले हैं वो 30% वाले पर शासन करते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग जागरूक हो चुके हैं, जग चुके हैं। किसी दल से हमारा ताल्लुकात नहीं रहेगा। हर हालत में हमारा वैश्य विधानसभा जाए, चाहे जिस दल से जाए, इसका हम लोग होंगे। अब देख चुके होंगे जो अभी उपचुनाव हुआ तारापुर में, आप लोग को मालूम होगा कि वहां पर हमारे अरुण शाह जी जो है राजद से लड़े थे और वैश्य समाज एकजुट होके 75% वोट अरुण शाह जी को दिया। 18 राउंड तक हम लोग जीतते रहे और पिछली चुनाव के बनिस्पत हम लोग 12,000 वोट अधिक लाए इस चुनाव में। ये अलग बात है कि हम लोग हार गए हैं। उसके पीछे यह है कि वहां स्वर्ण वोट एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के हमारे अगेंस्ट में पोल किया। हम हार गए, कोई बात नहीं है, लेकिन आने वाली विधानसभा हमारी होगी। हम कहीं पीछे रहने वाले नहीं हैं।
वैश्य समाज, पहला चीज क्लियर हो लीजिए कि वैश्य समाज यह जातिगत संस्था नहीं है, ये समुदाय है। हम लोग जाति को वर्ग में बदलने जा रहे हैं। हमारा जाति जो है वर्ग में बदल रहे हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है कि पिछली विधानसभा में भाजपा ने हमको 16 सीट दिया था और हम लोगों ने 15.9 जीता, यानी एक सीट मात्र 426 मतों से हारा, मात्र 426। एनडीए पे मिला करके जो हम लोग कहते हैं यूपीए को हम लोग वोट नहीं करते हैं, वैश्य समाज नहीं वोट करता है, यूपीए ने हमको 16 सीट दिया, वहां भी हम 8 जीते, यानी वहां 50% पर है। यूपीए हारा, वैश्य वहां भी नहीं हारा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पूरे बिहार की जनता वैश्यों पर भरोसा करती है। वो चाहती है कि बिहार की सत्ता वैश्यों के हाथ में हो। अब जब सत्ता वैश्य के हाथ में होगा तो बिहार सुखी संपन्न रहेगा और उन पर अत्याचार रुक सकेगा और सभी लोग आनंद की जिंदगी जी सकेंगे। मिला जुलाकर आपके कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वर्तमान परिस्थिति में वैश्य समाज शोषित है। वैश्य समाज शोषित है और वैश्य समाज शोषित है, उसके लिए केवल शोषण मुक्ति के लिए काम नहीं चल रहा है। ये देश को शोषण से मुक्त कराने के लिए बात चल रही है ना। पूरा देश मेरा शोषित हो रहा है और खास लोग, कुछ क्रिमिनल लोग आम लोगों पर अत्याचार करते हैं और वैश्य अत्याचारी नहीं होता है, मेरा मानना है। अगर ऐसा होता तो एनडीए यूपीए मिला करके जो 34 सीट दिया था उसमें हम 24 निकाले, 71% मेरा स्ट्राइक रेट है। आप पता कर लेंगे किसी अन्य उपजातियों को, स्वर्णों का, राजपूत का, जादव का, ब्राह्मण का, इसके बाद आपको जादव का नहीं, इसका क्या कहलाता है, कोयरी का, कुर्मी का, जिसका भी आप देख लेंगे, किन्हीं का 50% से स्ट्राइक रेट ज्यादा नहीं जाता है और वैश्यों के स्ट्राइक रेट 71% जाता है। क्यों? केवल वैश्य का वोट नहीं होता, सारे लोग मिलकर हमको वोट देते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि वैश्य बने, तो पार्टी वाले हमको टिकट नहीं देते हैं। पार्टी वाले टिकट देंगे तो हम सत्ता में आ जाएंगे। अब उनकी मजबूरी होगी, भाजपा भी विचार कर रहा है, राजद भी विचार कर रहा है कि वैश्यों के नाम पर हम चुनाव लड़ें। हम तो कहते हैं, हमको ऐसा उम्मीद लगता है कि राजद कहेगा कि वैश्य का उप मुख्यमंत्री होगा, और जैसे राजद कहेगा कि वैश्य का उप मुख्यमंत्री हो तो भाजपा कहेगा कि वैश्य का मुख्यमंत्री हो। मैं चाहता हूं इस तरह का प्रेशर बनाऊं कि बिहार के सत्ता वैश्यों के हाथ में।